जानते हैं, अब बदला दोनों के देना है। इस पर एक कहानी बताते हैं कि सुग्रीव बाली के जो है भगवान राम मार देते हैं और वो राम राम कह के गिरता है। तो भगवान के समझ में आता है राम के कि ये तो भक्त आदमी है, कैसे मार दिए। उठाते हैं या कहते हैं कि बाली कहो तो हम तुमके अचल कर दे। उसने जो है बाली कहता है धर्म है तू अवतरहु गोसाई, मारहु मोर अव्याध के नहीं, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। हे भगवान, आप तो धर्म के अवतार हो। हमारे दोनों भाई के बीच में झगड़ा हो गया था, उसके संधि करा देते। एक भाई के मार जान से मार देना और एक भाई के राजा बना देना, ये कहाँ के नियम है। आप भी अयोध्या के राजा हो, हम भी पंपापुर के राजा हैं, तो एक राजा के संग ऐसे बर्ताव करना ठीक नहीं है, ये धर्म नीति नहीं कहता। बाली जो है विद्वान था, सुग्रीव भी विद्वान था और हनुमान भी विद्वान थे। अगर ये बंदर कहते हैं कि हल ये सब सारे बंदर थे, तब बंदर जो है चारों हाथ और पैर चारों से चलता है, वो दोनों खाली दो पैर से चलते थे, इसलिए वो बंदर नहीं थे, मनुष्य थे। उनके बंदर गोत्र था। ये जामवंत भालू नहीं थे, इनको जो है भालू के जैसे मुंह बना दिया गया, नौटंकी किया गया। ये सब को बंदर बनाया गया, पूंछ लगाया गया। ये बिना पूंछ के थे, नौटंकी करने वाले पूंछवान बना दिए। इसी तरह से जो है संसार के सभी जो है घटना घटी है। रावण के 10 गो सिर नहीं था, 10 गो सिर वाला कैसे पैदा हो जाएगा माता के गर्भ से। ब्रह्मा जो है ये जो है 4 मुड़ी के संगे कैसे पैदा हो जाएगा। शिव के 5 मुख दिखाते हैं, वो 5 मुख वाले अपने माता से कैसे पैदा हो सकते हैं। इसलिए सभी संसार के अंदर एक सिर वाले होते हैं और एक हाथ, दोनों 2 हाथ और 2 पैर वाले होते हैं और मनुष्य मनुष्य जैसे होते हैं। किसी के मुंह से कह देने से कहीं बच्चा पैदा नहीं होता, किसी के मुंह से बच्चा नहीं निकलता। ये सारे जो है मूर्ख बनाया गया है। इस पर विचार करो, विवेक करो। प्रकृति के अंदर पक्षपात नहीं होता और प्रकृति के सारे नियम सत्य है, सत्य में असत्य नहीं होता। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सत्य है वो सदा से है और सदा रहेगा, और जो असत्य है वो जो है असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए विचार करो, विवेक करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। तो ये जो है बाली कहता है कि हे प्रभु, जैसे आप हमके मारे हो ऐसे ही हम आपके मारेंगे। राम जो है कहते हैं कि कृष्ण अवतार में तुम मार लेना। कृष्ण अवतार में वही व्याधा बनता है और कृष्ण भगवान जंगल पर पैर में पैर चढ़ा के सोते हैं और वही जो है बहेलिया बन करके मारता है, कृष्ण भगवान की मौत होता है। सारे भगवान मरे हैं, कोई भगवान आज ना है। अगर किसी ने इसको साबित करता है, उसके खोपड़ी में समझदारी नहीं है। बहुत इस पर लड़ते हैं और साबित करते हैं, पता ना क्या साबित करते हैं। इसलिए जो है अज्ञानियों के संगे बहस ना करनी है, अपने जो है हाथ जोड़ लेनी है कि भैया तू बड़ा है हम छोटा है। जब तुम्हारे खोपड़ी में ना समझ में आ रहा है तो भगवान भी ना समझा सके, क्योंकि भगवान गए थे दुर्योधन के समझाने के लिए, नहीं समझा था तो महाभारत हुआ और वो अपना और अपना कुलवा के नाश कर लिया। ये मिसाल को समझो। ऐसे भीष्म जो है पितामह थे, अर्जुन जो है एक जो है गिरगिट होता है और भीष्म जो है चक्रवर्ती सम्राट होते हैं।
और उन्होंने जो है तीर से जो है छेद करके लुकाते जा रहे थे। एक बेर वही गिरगिट गिरता है। एक जंगल होता है, उसको रेंगनी के कांट कहते हैं, उस पर गिरा और 7 मिनट के बाद उसके प्राण निकला। वही गिरगिट अर्जुन बनता है जो बाण के सेजिया पर भीष्म को सुला दिया। और उसके बाद भीष्म ने पूछा अर्जुन कृष्ण से कि हमारे किस जन्म के ऐसे पाप है जो हम इस तरह की दशा पर पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि हम 100 जन्म की अपनी बात जानते हैं कि हम 100 जन्म चक्रवर्ती सम्राट हैं और किसी जन्म में ऐसा पाप ना किया है। कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं महाभारत में कि 104 जन्म की बात है कि आप यही गिरगिट के लुकाते जा रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और आज उसी के जो है ये रेंगनी के कांट पर गिरा था और 7 मिनट के बाद इसके प्राण निकला था। आज आपके 6 दिन हो गया, कल 7वां दिन है, कल आपके प्राण निकलेंगे। तो हे भाई बदला सबको देना पड़ता है। इस बात को ध्यान से सुन लेना और समझ लेना और गांठ पार लेना। दुख दोगे दुखी रहोगे, सुख दोगे सुखी होगे। एक समय जो है पार्वती जी या शंकर जी ये दोनों जो है जा रहे थे और रास्ता में एक जो है मलाह मछली मार रहा था। उसने जो है शंकर जी से पार्वती कही माता कि ये कौन ऐसे जानवर है जो रात में इस तरह से का कर रहा है पानी के अंदर। वो कहा कि केवट है, वो मछली मार रहा है। एक इनको इच्छा हुआ कि चल करके देखे कैसे मारता है। जाके देखा तो बहुत बड़ा टोकरा में एक टोकरा मछली मारा था। कहा कि हे माता, हे प्रभु, आप तो कहते हो कि ये वो जान मारने पर एक जन्म में बदला देना पड़ता है। ये तो एक टोकरा रोज मारता है, ये कितने जन्म में देगा बदला देगा। भोले बाबा कहे कि ये भी एक जन्म में दे देगा। कहा कि कैसे? कहे कि चलो समय आएगा तो बताएंगे। दूसरा जन्म में वो मलाह जो है हाथी बनता है और उसी जंगल में उसके पेट सड़ करके कुआं बनता है और उसमें पिलुआ जो है जिंदगी भर जितने मछली मारा था और सभी उसके पिलुआ बन करके उसको खा रहे थे। जो खाया था खिलाया था सब उसको खा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। पार्वती जी पूछी कि हे प्रभु, कौन ऐसा जीव है जो ये इतना जो है दर्दनाक शब्द में चिल्ला रहा है। कहे कि चलो दिखाते हैं, आज तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने का समय आ गया। जा करके उन्होंने दिखाए कि उसके पेट कुंड बना है और उसमें सारे पिलुआ बन करके उसको खा रहे हैं और वो चिल्ला रहा है। शंकर भगवान से माता पार्वती हाथ जोड़ के कही कि हे प्रभु, ये दुख से मुक्त कर दो इसे। पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, मनुष्य जन्म पाना आ कर्म करना आ कर्म फल भोग हम और तुम भी पा रहे हैं। आज अपने कर्म के फल हम तुम पा रहे हैं। संसार में जितने भगवान भगवती हुए सब अपना कर्म फल भोगे हैं। ये कर्म फल किसी के विधाता ने, ये प्रकृति ने किसी को ना बकसती है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो मिला है वो छूटेगा। इसलिए जो है विचार करो, अब विचार करके अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है और इसी में सबके कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और इसी में मानव जाति के हित है। और सुनना है, समझना है, विचार करना है और हम सभी मिल करके सेवा करेंगे तब जा करके संसार के कल्याण होगा। और पहले अपना कल्याण करें, अपने अंदर के दुर्गुण को दूर करें और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रहनी होना जरूरी है। बिना रहनी और बिना गहनी और बिना सहनी के कल्याण नहीं होता है। जो अपना कल्याण किया वो संसार के कल्याण किया, जो अपना कल्याण नहीं किया वो किसी के कल्याण नहीं किया। जो अपने को जाना वो संसार के जाना, जो अपने के नहीं जाना वो किसी के नहीं जाना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।